डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। यार ये बहुत जबरदस्त बात है। असल में क्या हुआ, एक मूवी है, पता नहीं आप लोगों ने कितनों ने देखी है, मैं थोड़ी मूवी वगैरह ज्यादा देखता हूं और उस मूवी का मैं इस पर्टिकुलर सीन का बहुत जबरदस्त फैन हूं। मूवी क्या है मैं आपको बताता हूं साथियों। वंस अपॉन ए टाइम की बात है कि ब्लफ मास्टर करके मूवी है, पता नहीं आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी है। उसमें एक मतलब जो अभिषेक बच्चन जो है उसे किसी प्रकार की बीमारी के बारे में, बोमन ईरानी भी उसमें एक्टिंग कर रहे हैं और वो एक्टिंग करते करते ब्लफ मास्टर में जो अभिषेक बच्चन है ये कोई नामी गिनामी चोर का रोल निभा रहा है। ब्लफ मास्टर का मतलब होता है दुनिया को झूठ बोलने वाला, ब्लफ करने वाला। अब जब ये व्यक्ति बहुत जबरदस्त उसके अंदर रोल निभाने के लिए तैयार है तो अचानक बोमन ईरानी बीइंग ए डॉक्टर उसे ये याद दिलाता है कि आपको कोई अज्ञात बीमारी है और अज्ञात बीमारी में आपके मरने की जो दिन है वो नियत है। उसको एक फिक्स दिन बता दिए जाते हैं कि आप इतने दिन के अंदर निकल लोगे। अभिषेक बच्चन जो कि काफी सक्सेसफुल चल रहा है लाइफ में, चोरी के कैरियर में गजब आगे ढा रहा है, मतलब गदर ढा रहा है, अचानक उसे कोई व्यक्ति ये बताता है कि आप जो हैं कुछ ही दिन के मेहमान हैं। उस मूवी के अंदर इस डायलॉग को बहुत अच्छे से प्लेस किया गया है। डायलॉग तो याद नहीं है लेकिन मुझे भाव उसका पता है। जब वो बहुत परेशान होकर पूछने लगता है कि मेरे पास कितने दिन हैं, तो उसकी जो व्याख्या है ना वो मुझे आज तक प्रभावित करती है। उस फिल्म का वो सीन मुझे आज तक याद है और उस व्याख्या को मैं आप सबके लिए साझा करना चाहता हूं। व्याख्या कुछ यूं थी यार इस चीज की। वो बोलते हैं कि आपके पास गिनती के कुछ 25-30 दिन बचे हैं। वो कहता है बस इतने से दिन। तो अब व्याख्या पर गौर करिए, आप भी याद करिए और आज जो मैं बोल रहा हूं इसे खुद से रिकॉल करिए कि क्या यह सच्चाई है। वास्तविकता यह है साथियों कि क्या हमें पता है कि हमारे जीवन में अभी तक कितने ऐसे दिन हैं जिन्हें हम याद रख पाते हैं। एक बार के लिए उस फिल्म को हम साइड में रखते हैं क्योंकि उस फिल्म के अंदर यह दृश्य है तो मैंने बता दिया ये कंटेंट कहां से मैंने कॉपी किया है, लेकिन आप भी जरा विचार करिए और यह वाकई में विचारणीय है। जरा याद करिए कि क्या हमारे जीवन में हमें ऐसे क्षण या पल याद हैं और उन्हें हम लिखने बैठे जो हमारी लाइफ में एकदम यादगार हैं। जैसे आप लोगों ने जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा वो आपको यादगार है। अब पहली बार जब गिरे थे आपको याद है। आपके परिवारजनों को याद है जब आपने बोलना सीखा था, जब आपका स्कूल में एडमिशन हुआ था, आपने जब गुड़लिया चलना शुरू किया था। कुछ ही जीवन के ऐसे गिनती के दिन होते हैं जो यादगार होते हैं। आज आप बैठ करके अपने उन यादगार दिनों को लिखना, ये बहुत गजब बात मैं आपको बता रहा हूं और सब लोग चाहे आप किसी भी उम्र के कैटेगरी में हो इस चीज को थोड़ा सा फील करना, एक गजब ही सकारात्मक ऊर्जा आपको भरेगी ये बात। आप विचार करिए कि क्या आपको अपने जीवन में ऐसे कोई भी पल या क्षण याद हैं। आप लिखने बैठेंगे तो मुश्किल से आप 10-15 ऐसे पॉइंट बहुत ज्यादा जोर करोगे तो लिख पाओगे जिन्हें आप एकदम लाइव जी उठते हैं कि हां मुझे अच्छे से याद है, ऐसा ऐसा हुआ था, या फिर जिन्हें आप याद करना चाहते हैं। पता है सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? हम जीवन जी तो रहे हैं, कोई 20 साल का हो गया है आप में से, कोई 25 साल का, कोई 30 का, कोई 35 का, कोई 40 का, सब अपनी अपनी उम्र में जी रहे हैं। लाइफ में सिग्निफिकेंट डेज नहीं है हमें याद करने के लिए। हमारे पास ऐसा कोई समय नहीं जिसे हम याद कर पाएं। तो क्यों ना हम लाइफ को ऐसा बनाएं कि हम हर दिन को यादगार बनाएं। यादगार बनाने के लिए हम हर दिन को जीना शुरू करें। हम दिनों को ऐसे काउंट करते हैं, हमारे दिमाग में ऐसा चलता है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी आज जगह तो हैं लेकिन उनके पास प्लानिंग नहीं है आज की कि क्या करना है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कि वो ये कह सके कि मेरा लाइफ का ये दिन भी यादगार होगा। वो यादगार दिनों के लिए भी दिन काट रहे हैं कि मैं इतने दिन बाद ऐसा करने जाऊंगा, तो ये इतने सारे जो दिन बीच में फंस गए ना वो वेस्ट चले गए उनके लिए। तो जनाब आपकी जो रियल जिंदगी है ना वो गिनती के 25-30 दिन की भी नहीं है। जरा सोच के देखिए कि हमें अपने जीवन में यादगार क्षण जीने के लिए 25-30 दिन भी मिल जाए तो शायद ये जीवन पूरा हो जाए। आप इस तरह से सकारात्मक होकर सोचिए और लाइफ के हर दिन को इतना ही मेमोरेबल बना दीजिए जिसे मैं आपसे कह रहा हूं। आप पूछेंगे सर विद्यार्थी जीवन में ऐसा ग्लैमर कहां होता है? अरे क्यों नहीं होता है यार। जीवन जीने के लिए तो आपका हौसला चाहिए। विद्यार्थी जीवन तो उनमें श्रेष्ठ जीवन में से एक है। एक शिक्षक की भूमिका को जब मैंने चुना तो उसके पीछे सबसे बड़ा काम यही था कि इसमें हर दिन एक विद्यार्थी जीवित रहता है। जब मैं आपके सामने आता हूं तो बिल्कुल स्टूडेंट्स की तरह तैयार होकर आता हूं। स्टूडेंट पूरे समय पढ़ता है, पहले फिर परीक्षा देने जाता है, बिल्कुल वैसे ही शिक्षक भी जीवन जीता है।
मेरा कार्य मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि विद्यार्थी जीवित है और सबके जीवन में विद्यार्थी जीवन उपस्थित है। हालांकि ये काफी लंबी चौड़ी बात हो गई, लेकिन अगर आप इसे जीवन में आजमा कर देखेंगे ना तो गजब ही प्रकार की सबके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए